महेंद्र तिवारी वहाँ का नाजायज ओनर है, जायज ओनर नहीं होगा। उसके दूसरे दूसरे के नाम पे फ्लैट है और युगांडा वाले 7 फ्लैटों में नाइजीरियन लोगों को उसी ने भाड़े पे रखा है और वही भाड़ा लेता है और उनके साथ में वो उनके गांव तक जाता है। उनका पासपोर्ट देखो तो आपको पता चल जाएगा। किसका पासपोर्ट देखना चाहिए? महेंद्र तिवारी का पासपोर्ट पे सब मालूम पड़ जाएगा आपको, कहाँ कहाँ किसके किसके साथ गया है। ड्रग्स का नशा एक ऐसा नशा है जो शरीर में धीरे धीरे चढ़ता है और पॉइजन बनकर उस इंसान की जीवन की लीला को लील कर लेता है। दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रग्स के एक ऐसे सौदागर की कहानी, जो सौदागर यहीं पर कितने वर्षों से, तकरीबन 10 वर्षों से ज़्यादा इसी जगह पे रहता है और एनसीबी ने छापेमारी के तहत उसके घर से, कारगर से 2 किलो कोकीन बरामद की है और उसके साथ में यहाँ के जो फ्लैट मालिक है जिसके घर में वो रहता था उसको भी आरोपी बनाया है। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, उस नाइजीरियन से तकरीबन 4 पासपोर्ट मिले हैं अलग अलग नाम से और इंडिया का आधार कार्ड, पैन कार्ड भी मिला है। आखिर में ये विदेशी नागरिक यहाँ पर रहकर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड कैसे बनाते हैं और पासपोर्ट किस तरीके से फर्जीवाड़ा करके बनाते हैं वो भी सामने आया है। यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं जो बार बार शिकायतें करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन है कि उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज करता है और जब बड़ा हादसा होता है तब सबके कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन पुलिस विभाग को चाहिए कि जो भी शहर में ऐसे विदेशी नागरिक रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए, उनकी तरीके से जांच होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पूर्व नगर सेवक राजीव मेहरा जी खड़े हैं, उनसे जानते हैं इस बिल्डिंग की जो अवस्था है, बड़ी बदनाम बिल्डिंग है। यहाँ पे जो चेयरमैन रहते हैं महेंद्र तिवारी, उनकी 22 प्रॉपर्टियाँ हैं और 22 प्रॉपर्टियों में से 5 प्रॉपर्टियाँ ऐसी है जो नाइजीरियन को दे रखी हैं, जो अवैध तरीके से यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। वहाँ पर दिनेश भास्कर सेट्टी का जो फ्लैट था वो भी महेंद्र तिवारी ने दिया हुआ था, उसका एग्रीमेंट 2019 में ही खत्म हो गया था। लेकिन बिना एग्रीमेंट के ये विदेशी नागरिक कैसे रह सकता है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा सुरक्षा पे सवाल है। आइए जानते हैं राजीव मेहरा से क्या कहना चाहेंगे। ये शीतल साई सोसाइटी की जो पुरानी कमेटी थी उन्होंने बहुत बार कंप्लेंट की थी, जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ उसके बारे में उन्होंने कई बार कंप्लेंट की है। पुलिस ने उस वक्त रेड भी किया था लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं आया और डाउट सबको था कि यहाँ पे कुछ मेजर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं और आज ये प्रूव हो गया। काफ़ी कुछ इलीगल है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन का नेग्लिजेंस है थोड़ा बहुत, लेकिन कंप्लेंट होने के बाद ये चीज़ इतना कंफर्म नहीं था कि ड्रग्स का भी होता है। बाकी इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में जो पुरानी मैनेजिंग कमेटी है उन्होंने काफ़ी बार कंप्लेंट्स की हुई है। देखिए किस तरह से राजीव मेहरा ने प्रकाश डाला है कि सोसाइटी के पदाधिकारी यहाँ पे शिकायतें करते करते थक गए स्थानीय पुलिस स्टेशन में। अब यहाँ के सीपी को इस पे संज्ञान लेना होगा और यहाँ पे जो अवैध तरीके से विदेशी नागरिक रहते हैं, नाइजीरियन रहते हैं, उन पे अंकुश लगाना होगा। जिस तरीके से इस नाइजीरियन के घर पर, खार घर में 2 किलो कोकीन निकली है और 2 किलो कोकीन का केस एनसीबी ने बनाया है। इस अपराधी ने, नाइजीरियन ने मीरा भाईंदर में कितने लोगों को ड्रग्स के नशे में, उनके आगोश में डाला होगा ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तकरीबन कई वर्षों से यही धंधा कर रहा है और मीरा भाईंदर आज ड्रग्स के नाम से बदनाम है। दर्शकों, ये है शीतल साई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और ये सोसाइटी का बोर्ड लगा है यहाँ पर। देखिए चेयरमैन की पोस्ट पे महेंद्र आर तिवारी। अभी हमने उनसे फ़ोन पे बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने हमें गोलमोल जवाब दिया। जब उनसे कहा गया कि आपके फ्लैट में नाइजीरियन रहते, आपने किराए पे दे रखा है, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उनसे जब पूछा गया कि दिनेश भास्कर सेट्टी का मकान भी किराए पे आपने चढ़ा रखा है, उसका भी गोलमोल जवाब दिया। कहीं ना कहीं जो इंसान गलत होता है वही झूठ पे पर्दा डालने की कोशिश करता है। इसी सोसाइटी में इस महेंद्र तिवारी का आतंक है। दर्शकों, ड्रग्स माफिया कितने शातिर हैं इसी बात से पता लगाया जा सकता है। अभी हाल ही में आधा घंटा पहले
ये यहाँ के पूर्व सेक्रेटरी हैं, इनके साथ हम आए थे कि किस फ्लैट को एनसीपी ने सील किया है। और हमने वो एनसीपी ने जो फ्लैट सील किया था वो सील सहित फोटोग्राफ्स और अपने कैमरे में कैद कर लिए थे। लेकिन आधे घंटे के बाद ही ऐसी जानकारी मिली कि उस फ्लैट का ताला चेंज कर दिया गया है। देखिए ये ताला चेंज है और हमारे पास आधा घंटा पहले के विजुअल हैं, वीडियो में कैमरे में कैद हैं, जिसमें सील लगी हुई है एनसीपी की। हमारे साथ सेक्रेटरी हैं, इनसे जानते हैं। सर, अभी आधा घंटा पहले आपके साथ हम यहाँ पे आए थे, इस जगह पे हमने विजुअल लिया, आपने दिखाया कि ये फ्लैट सील किया है, लेकिन अभी देख रहे हैं ताला चेंज है और सील भी गायब है। सर, आपने और मैंने दोनों ने देखा था, आधा घंटे पहले ये ताला सील था। ये फ्लैट एनसीपी वालों ने सील किया है। अब आधा घंटे के बाद हम आके देख रहे हैं तो सील भी गायब है, ताला भी गायब है, दूसरा ही ताला लग गया है। तो आप सोचो कि हमारी बिल्डिंग में क्या क्या नहीं हो रहा है। आप इसका इंसाफ दिलवाओ हमको। देखिए किस तरह से आधे घंटे में चमत्कार हो गया। तो सोचिए इस बिल्डिंग में कितने ट्रस्ट के जो कारोबार है धड़ल्ले से चलते हो गए। ये ट्रस्ट के तार कहीं ऐसा तो नहीं इंटरनेशनल लेवल तक जुड़े हैं, और एनसीपी को भी इसका मुआयना करना चाहिए। सील तोड़ी किसने, ये कुछ कहना चाहते हैं? साहब, हम पुलिस प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के पास, हमारे वकील के पास, वकील को साथ लेके जाके हमने 3 से 4 बार कंप्लेंट की है। हमारी बिल्डिंग में एक फ्लैट नहीं है नाइजेरियन का, युगांडा वालों का, कम से कम 7 फ्लैटों में ये लोग पूरी फैमिली के साथ रहते हैं और संडे को एक से एक पार्टियां होती है यहाँ पे। तो प्रशासन तो सोया हुआ है, प्रशासन तो कोई काम कर ही नहीं रहा है। हमने इसके पहला कम से कम पुलिस प्रशासन में 5 बार कंप्लेंट की है, 2 बार तो वकील के साथ जाके किए। सारे फ्लैट महेंद्र रामलोटन तिवारी के नाम पे ही है और वही इनको भाड़े पे देके रखा है। पर ये फ्लैट तो दिनेश भास्कर शेट्टी के नाम पे है। साहब, दिनेश भास्कर शेट्टी के नाम पे था, आज की तारीख में उसका केयर टेकर जो है महेंद्र रामलोटन तिवारी ही है। देखिए दिनेश भास्कर शेट्टी के नाम पे 2 फ्लैट हैं और इस फ्लैट से ही उस व्यक्ति की गिरफ्तार किया गया है खारघर से। अब ये तार कहीं दिनेश शेट्टी तक तो नहीं जुड़े हुए हैं, ये भी पुलिसिया जांच का विषय है। आखिर में 10-12 वर्षों से इस फ्लैट में नाइजीरियन क्यों रहते हैं? दर्शकों, काशी मीरा अहमदाबाद महामार्ग पर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं सम्राट सूट्स और सम्राट इंटरनेशनल लॉजिंग। दर्शकों, ये प्रॉपर्टी जो है दिनेश भास्कर शेट्टी ने अभी हाल फिलहाल में ली है और तकरीबन इसको परचेज करने, खरीदने और इसको बनाने में 40 करोड़ तक की लागत लगी है और उसमें कई करोड़ों रुपया तो महानगर पालिका के अधिकारियों को दिया गया है। रिपेयरिंग के नाम पे परमिशन ली गई और रिपेयरिंग के नाम पे ये आलीशान होटल खड़ा कर दिया गया। महानगर पालिका में कई शिकायतें आई, लेकिन महानगर पालिका के आंखों में पट्टी बंधी रही, उन्होंने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि इसके बगल में एक होटल में कार्रवाई की गई, लेकिन इस होटल में नहीं की गई। दर्शकों, आपको बताना चाहते हैं ये वही दिनेश शेट्टी है जिसे एनसीपी ने ट्रस्ट पेडलर को पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार किया है और जेल में बंद है। इस दिनेश शेट्टी की अगर मुंबई, अंधेरी, जोगेश्वरी, कांदीवली, चारकोप, बोरीवली, दहिसर में और यहाँ तक तकरीबन 10 से 12 होटल हैं और कई करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं, यहाँ से लेके गांव तक। गांव में उनके पास तकरीबन 3 होटल, 2 वाइन शॉप और ये नामी बिल्डर भी हैं वहाँ के। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी इनका काम है। कहते हैं ना, किसी दूसरे शहर में पैसे कमाओ, क्योंकि मुंबई नगरी एक माया नगरी है। यहाँ पे हर कोई करोड़पति, अरबोपति बनता है और अपने शहर में जाके नाम कमाता है और थोड़े दिनों में ही उस पैसे से वो नेता बन जाता है, क्योंकि इनके जो भाई हैं वहाँ के बीजेपी के नगराध्यक्ष हैं उडुपी के। दर्शकों, इसमें इस व्यक्ति पर भी शंका की जा सकती है, क्योंकि जिस ड्रग पेडलर को इन्होंने अपने घर में पनाह दी थी वो कई वर्षों से ड्रग के धंधे में लिप्त है। कहीं ऐसा तो नहीं उस ड्रग का पैसा और उस ड्रग के धंधे के तार इनके साथ भी जुड़े हों, क्योंकि एनसीपी ने तो इनको पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार किया है और सलाखों के पीछे भी डाला है। अब ये जांच एजेंसियों का काम है कि इनके पास ये अपार प्रॉपर्टी कैसे आई, अपार धन कहाँ से आया। ये जांच एजेंसियां इनकी जांच करें और यहाँ के सीपी भी जांच करे कि आखिर में
वो ट्रक पैडलर के तार कहीं इनके साथ जुड़े तो नहीं है। हमारा काम किसी को बदनाम करना नहीं है, लेकिन हम जिस शहर और सोसाइटी में रहते हैं हमारा कर्तव्य है उस शहर और सोसाइटी को साफ सुथरा और उस शहर और सोसाइटी के बारे में सोचने का। कैमरामैन प्रभान मिश्र के साथ शशि शर्मा।